अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमारे पास आज लेक्चर नंबर 5 है, यूनिट नंबर 1 है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, क्लास 9th AB के लिए लेक्चर है। ठीक, मैं आप लोगों का मोहम्मद ज़ुबैर हसन। डेट है 7 अप्रैल 2020। तो आज के टॉपिक की जो आउटलाइन है, लेक्चर की आउटलाइन वो है, उसमें आज हमने दो टॉपिक रीड करने हैं। एक प्रीफिक्सेस है और दूसरा क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट हमने एक नोट भी पढ़ना है। इस नोट में क्या है वो भी देखेंगे कि क्या है इस नोट में। तो आप लोगों की बुक का 1.4 आर्टिकल नंबर है प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस क्या हैं, इसको डिफ़ाइन करते हैं कि बुक में भी डेफिनेशन ये राइट की गई है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा, मिली एट्सट्रा। इस तरह अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें, मिलीमीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर की बात करते हैं, तो वो मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है। ठीक है, तो मीटर से पहले जो सेंटी यूज़ किया गया है वो सेंटी क्या है, वो प्रीफिक्स है। ठीक है, एसआई यूनिट से पहले एक लेटर यूज़ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम किलोग्राम देखते हैं, जिस तरह इस एग्जांपल में भी किलोग्राम रिटर्न है, तो यहाँ पे ग्राम जो है ये भी यूनिट है, मैस का यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट किलोग्राम है। तो यहाँ पे किलो जो है वो प्रीफिक्स है, और एसआई यूनिट में हमने जब डिफ़ाइन किया था मीट्रिक सिस्टम को, तो हमने ये डेफिनेशन की थी कि हमारे पास मीट्रिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें यूनिट जो होते हैं वो फैक्टर ऑफ 10 में राइट किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये फैक्टर ऑफ 10 ही इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। आप लोगों की बुक में टेबल भी बना हुआ है, उसको आप लोगों ने तैयार कर लेना है। कुछ पॉजिटिव में है, कुछ नेगेटिव में है। तो देखें तो इसमें क्या है, अगर हमने राइट करना है 4000 रिटर्न है यहाँ पे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन ही है। होता क्या है, 4 × 10⁻³ बनेगा। देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में राइट कैसे किया जाता है। 4 × 10⁻³ ग्राम। अब 10⁻³ जो है ये प्रीफिक्स है, और ये किसके इक्वल होती है, 10⁻³ किलो के। किलो क्या है यहाँ पे, प्रीफिक्स है। तो यहाँ पे 10⁻³ की जगह किलो के राइट कर दिया, तो ये बना किलोग्राम। तो 4000 ग्राम इज इक्वल टू 4 किलोग्राम। ये है हमारे पास प्रीफिक्सेस थी कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज किलो, गीगा, मिली एट्सट्रा। ये एज अ शॉर्ट आप लोगों ने तैयार करना है। इससे रिलेटेड चंद एक ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम्स में आती होती हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आ भी चुकी हैं, तो ये भी आप लोगों ने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 1.5, और 1.5 क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। 1.5 क्या है, साइंटिफिक नोटेशन के। एंड साइंटिफिक नोटेशन, a number is expressed at some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, एक नंबर को, किसी भी नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं और 10 रेज़ पावर में लिखते हैं। ठीक है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो बिटवीन 1 और 10 होता है। तो इसकी एग्जांपल देखें, यहाँ पे राइट किया गया 62750। ठीक है, 62,750। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना है हमने साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसका पॉइंट जो है वो कहाँ पे मौजूद होगा, वो एक्सट्रीम राइट साइड पे मौजूद होगा, डेसिमल पॉइंट। तो इसको हम राइट करेंगे, यहाँ पे मौजूद है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 6.275 × 10⁻⁴। तो कितने, 1 2 3 और 4, 10⁻⁴ इसको राइट किया जा सकता है। ठीक है, ये आगे नोट में हम देखेंगे। नोट में बेसिकली क्या है, नोट में प्रोसीजर ही रीड करना है हमने कि साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने का मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है 0.00045 सेकेंड। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ ये डेसिमल पॉइंट गिवन है, इधर डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं था,
तो जिसमें डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं होता वो एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है। तो एक्सट्रीम राइट साइड हमारे पास ये बन रही है, तो डेसिमल पॉइंट जहाँ पे गिवन है, जिस तरह आप लोगों को ये कहा जाता है कि कोई नंबर कोई क्वांटिटी अगर उसके साथ साइन नहीं है तो इसका मीनिंग है कि उसके साथ पॉजिटिव ही होता है। इसी तरह किसी भी फिगर में अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वहाँ पे वो एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है। तो 0 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, तो हमने इसको शिफ्ट करना है कहाँ पे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट लिखा गया है, राइट करना है आप लोगों ने। अगर ये एज अ शॉर्ट में आया तो साइंटिफिक नोटेशन में, इन स्टैंडर्ड फॉर्म देयर इज़ ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, तो वो फॉर्म क्या होती है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मीन इसको मैंने राइट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर इस पॉइंट को मैं शिफ्ट करता बिटवीन 2 and 7 तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ना होती, ठीक है। तो क्योंकि डेसिमल पॉइंट बिटवीन 2 and 7 होता, तो इससे पहले 6 और 2 ये हमारे पास दो नंबर हैं, तो इससे पहले पॉइंट से पहले जो है वो एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हमें इसको राइट करना है 1 2 3 4, तो ये बनेगा 4.5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 5 1 2 3 4 10 रेज़ पावर माइनस 4 सेकेंड। ओके, आंसर हो गया। अब इसको हमने राइट करना है, तो पॉइंट इसमें मौजूद है, डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो इसको हमने अगर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। अगर हाँ यहाँ पे शिफ्ट करते हैं बिटवीन 4 and 7 तो फिर क्या होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। तो इसको हम राइट करते हैं 4.75 और 2 स्टेप शिफ्ट हुआ है 1 और 2, तो इसको 10 रेज़ पावर 2 और 7 यूनिट जो है वो मीटर राइट कर देंगे। इसकी और एग्जांपल्स भी आर्टिकल ये एंड करते हैं, नोट रीड करने के बाद इसकी और एग्जांपल्स भी बताऊंगा, आप लोगों को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है इन स्टैंडर्ड फॉर्म देयर इज़ ओनली 1 नॉन ज़ीरो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद जो है बाद नहीं, पहले, बिफोर डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो ये 4 है, नॉन ज़ीरो डिजिट और ये तादाद में एक ही है, इट इज़ ओनली 1 इन नंबर, ठीक है। अगर यही डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होता तो 10 रेज़ पावर 1 बनता, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन तो ये होती, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ना होती। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास नोट है, इस नोट में क्या है कि इफ़ डेसिमल पॉइंट, हाँ अब इस एग्जांपल में देखें तो इस एग्जांपल में जो ये पावर बनी हमारे पास ये प्लस पावर है, ठीक है। इस एग्जांपल में जो पावर है ये क्या है, पावर माइनस में आ रही। तो ये क्या सीन है यहाँ पे, तो इसको समझते हैं क्या है। अब ज़रा गौर करें इस पे, तो यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट। तो जब राइट टू लेफ़्ट पॉइंट को शिफ्ट करते हैं डेसिमल पॉइंट को, तो पावर प्लस में आती है। और इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट किया गया, लेफ़्ट टू राइट। जब लेफ़्ट टू राइट पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या राइट की जाती है, नेगेटिव, ठीक है। तो यही इस नोट में मेंशन किया गया है, इफ़ डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और इस एग्जांपल में भी राइट टू लेफ्ट ही शिफ्ट किया गया है, तो क्या होता है, द पावर ऑफ 10 शुड बी रिटन पॉजिटिव। तो पावर ऑफ 10 क्या होगी, वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव ही राइट की है। तो नेक्स्ट क्या है, इफ शिफ्टेड फ्रॉम, अगर डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया गया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो लेफ्ट टू राइट ये, ठीक है। तो क्या होगा, पावर ऑफ 10 शुड बी रिटन नेगेटिव, तो पावर ऑफ 10 नेगेटिव राइट की जाएगी, तो नेगेटिव ही राइट की है हमने।
नेक्स्ट क्या है, द फिगर इन विच नो डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट इट इज़ कंसीडर्ड ऑन एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ दैट फिगर। तो इस फिगर में देखें तो यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं था, तो हमने कहा कि एक्सट्रीम राइट साइड पे, और ये बनती है तो इसको हमने कहा था यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट होगा। फिर इसको हमने शिफ्ट किया 0 और 5 के इन बिटवीन, फिर 5 और 7, फिर 7 और 2, फिर 2 और 6। तो यहाँ पे राइट करने से स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कितने स्टेप इसने मूव किया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 एंड 4। तो जितने स्टेप डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, वही उसकी पावर बन जाती है। अगर राइट टू लेफ्ट हो तो पावर में पॉजिटिव राइट किया जाता है, अगर लेफ्ट टू राइट हो तो पावर में क्या, नेगेटिव राइट किया जाता है। ठीक है, इसकी 1-2 एग्जांपल्स हम और सॉल्व कर लेते हैं। देखें तो यहाँ पे राइट करता हूँ मैं 45, 7, 2, 3। तो इसमें डेसिमल पॉइंट एक्सट्रीम राइट साइड पे होगा, क्योंकि इसमें मौजूद नहीं है तो एक्सट्रीम राइट साइड पे, तो यहाँ पे मौजूद है। तो इसको मैं जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँगा, अगर इसको मैं ये 1 स्टेप यहाँ पे, 2nd स्टेप यहाँ पे, 3rd स्टेप यहाँ पे, अगर मैं इसको राइट करता हूँ 45.723 इंटू क्या बनेगा 10⁻³ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी, लेकिन इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर दिया है। नेक्स्ट अगर इसी को मैं राइट करता हूँ, यही पॉइंट अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ इधर, तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी लेफ्ट साइड पे बिफोर डेसिमल पॉइंट एक हमारे पास क्या आता है, डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो नंबर, तो वो 4 है। तो इसको मैं राइट करूँगा 4.57। ये बाद वाले डिजिट फिर आप डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आप पावर कितनी बनेगी, टोटल स्टेप 3 पहले थे, एक स्टेप और हुआ तो कितने बन गए 10⁻⁴। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और साइंटिफिक नोटेशन भी है। तो इस फिगर को इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर सकते हैं। तो एक नेगेटिव एग्जांपल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। 0.0032219, ठीक है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे राइट करेंगे, तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो इसको मैं राइट करूँगा 0.03219 इंटू 10⁻⁻⁻1। क्यों, क्योंकि इसको 1 स्टेप शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट अगर इसको मैं यहाँ इधर शिफ्ट करता हूँ तो इसका आंसर क्या बनेगा 0.3219। तो कितने पॉइंट शिफ्ट किए गए, 2 पॉइंट, तो 10⁻⁻ क्या आ जाएगा -2। नेक्स्ट अगर इसको सॉल्व करता हूँ, ये पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा 3.219 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻⁻3। तो टोटल कितने स्टेप हो गए यहाँ तक लाने के लिए 3, तो 10⁻3। साइंटिफिक नोटेशन ये भी है, ये भी है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। ये दो जो हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये फिगर जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि डेसिमल पॉइंट से के बिफोर जो है ये हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट आता है। तो आज के टॉपिक में हमने प्रीफिक्सेस रीड किया, साइंटिफिक नोटेशन, और नोट में हमने प्रोसीजर पढ़ा कि पॉइंट कितना कैसे शिफ्ट किया जाता है, पॉजिटिव पावर क्या होती है, और इसमें नेगेटिव पावर कैसे राइट की जाती है। अपने और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।